नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, बेहतरीन अपनी सीरीज चल रही है। और कल जो इस पे मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया था वो टॉपिक था भारत के अंदर पहली महिलाएं। देखिए, जो प्रश्न कल मैंने आपको करवाए थे, आप सभी का बड़ा विशेष स्नेह रहा, बड़ा योगदान रहा। सब लोगों ने आपने क्लास देखी और कल के क्लास के अंदर आपने जो है अच्छे अच्छे कमेंट किए। इसी प्रकार मैंने कहा था कि प्रत्येक दिन मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके की क्लास लेके आऊंगा और उस स्टैटिक जीके के अंदर यानी 25 प्रश्न मैं लेके आता हूं और 25 प्रश्नों से दोस्तों अपन 100 प्रश्न बनाते हैं। ये वही प्रश्न होते हैं एग्जाम के अंदर जो विभिन्न एग्जामों के अंदर यानी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए ये प्रश्न है। चाहे कोई भी आप प्रश्न देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको आया हुआ प्रश्न मिलेगा। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रिय विद्यार्थियों, क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 जो लेके आया हूं वो देखिए, क्लास नंबर 2 में किस टॉपिक के लेके आया हूं, तो वो है भारत के अंदर प्रथम पुरुष। यानी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला जो है प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले रक्षा मंत्रालय किसके पास था, पहले वित्त मंत्री कौन थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास को भी है, आप अंत तक इस क्लास को देखिए। प्रत्येक दिन अपनी क्लास रहेगी और ये जो क्लास रहेगी आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी। आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं उनकी दृष्टिकोण से ये क्लास आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, भारत के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अपने कार्यकाल को पढ़ें कि कब से कब तक बच्चों ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। तो 26 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को आपको पता है भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं? तो बच्चों ये प्रधानमंत्री रहते हैं 13 मई 1962 1962 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहता है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किसका रहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन भी कई बार पूछा जाता है संविधान सभा में कहां से होता है? तो बच्चों इनका संबंध जो है किस राज्य से इनका संबंध है? बिहार राज्य से जो है इनका संबंध है। एक प्रश्न और पूछा जाता है और प्रश्न में पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न जो है ये कब प्रदान किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न किया गया था 1962 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब आप ये कहोगे कि इन्हें जो है पद पे रहते हुए क्या भारत रत्न दिया गया था? बिल्कुल इन्हें पद पे रहते हुए भारत रत्न नहीं दिया गया था। यानी 1962 तक भी देखिए ये पद पे रहते हैं और 1962 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था, लेकिन पद पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि वह कौन से इकलौते राष्ट्रपति है जिनका मनोनयन भी हुआ था, यानी जिन्हें मनोनीत भी किया गया था और मनोनीत के साथ इन्हें क्या किया गया था बच्चों? तो इन्हें जो है निर्वाचित भी किया गया था। यानी इनका मनोनयन भी होता है और इसके अलावा ये क्या किए जाते हैं? निर्वाचित भी किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न अपन ने पढ़ा। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए, यहां से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला तो प्रश्न पूछा जा सकता है विद्यार्थियों किस प्रकार से, देखिए प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है किस प्रधानमंत्री का रहता है? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी पंडित नेहरू का रहता है।
कितने वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे? पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं विद्यार्थियों, यानी ये पद की शपथ लेते हैं 15 अगस्त 1947 को। आप सभी को पता है भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 15 अगस्त 1947 को, और ये 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहता है इनके प्रधानमंत्री के रूप में। कितने समय का इनका कार्यकाल रहता है? तो लगभग 17 वर्ष का रहता है, यानी 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन का जो है इनका कार्यकाल रहता है। इसका मतलब लगभग 17 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहता है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कब मिला है पंडित नेहरू को? तो ये मिलता है 1955 को। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इन्हें चाचा के नाम से जो जाना जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, यानी फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कभी पूछा जाए कि भारत में गृह मंत्री कौन थे, पहले गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय किसके पास था? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी अपने से पूछा जाए तो गृह मंत्री भी कौन थे बच्चों? गृह मंत्री भी थे सरदार पटेल जो है, ये भारत के पहले गृह मंत्री जो है ये भी रहे थे। इसके बाद में प्रश्न में पूछा गया है, देखिए 4 नंबर प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के क्या बनते हैं? उपराष्ट्रपति बनते हैं बच्चों। अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति के रूप में भी सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहता है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में भी सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो किसका रहता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सबसे लंबा कार्यकाल। एक प्रश्न देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो है पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ऐसे कौन से पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब इन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो बच्चों इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 में, 1954 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। एक प्रश्न देखिए और यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न कौन सा बनता है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व किसे भारत रत्न दिया गया था? तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भी जो भारत रत्न दिया गया था वो भी किसे दिया गया था? वो भी दिया गया था प्यारे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है वो दिया गया था। राधा कृष्ण को जो है वो दिया गया था। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में अपने से क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रश्न में पूछा जाता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाता है। इसके अलावा जो है भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति या सिख प्रधानमंत्री पूछा जाता है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है प्यारे बच्चों ये भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनते 13 मई 1957 से 13 मई। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो इनका कार्यकाल रहता है 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1967
69 तक, जो 1969 तक जो है इनका क्या रहता है प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो है कार्यकाल रहता है। कभी भारत रत्न पूछा जाए, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें जो है 1967 के अंदर जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पूछा जाए कब दिया गया था, तो 1967 में इन्हें क्या प्रदान किया गया था, 1967 के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी पूछा जाए कौन थे, तो वो भी कुलपति भी कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। तो एक प्रश्न अपने सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपन ने पढ़ा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पढ़े, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पढ़े, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पढ़े, और इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए कितने इजी से अपने को प्रश्न लगते हैं, और इसी प्रकार के अपने एग्जाम में प्रश्न आते हैं, लेकिन अपने से क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, गलत हो जाते हैं। तो अपने को गलत एक भी प्रश्न नहीं करना है, सही सही प्रश्नों के अपने को क्या देने हैं, जवाब देने हैं। इसके बाद देखिए आगे वाले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। आगे वाले प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और दो प्रश्न में एक साथ लेता हूं, भारत के प्रथम गृह मंत्री। आप सभी को पता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो बच्चों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार पटेल। कौन थे बच्चों, सरदार पटेल, सरदार पटेल। और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार पटेल। शायद ये जो 6 नंबर प्रश्न है ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर भी ये प्रश्न था, फिर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए दो प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल की अपन चर्चा करें बच्चों, तो सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सरदार पटेल को जाना जाता है बच्चों आयरन मैन के नाम से, आयरन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। आयरन मैन यानी बच्चों किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है बच्चों लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप कहोगे और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता। यानी 565 में से 500 जो है 29 प्लस देशी रियासतों का एकीकरण जो किया था वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। यानी आज जो आप अखंड भारत देखते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखते हो, उस भारत को अगर सुई धागे के अंदर कोई पिरोने वाला व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों, तो इन्हें भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। बिखरी हुई इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, बिस्मारक के द्वारा किया गया था। और बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक किसके द्वारा किया गया था, सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मारक भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा भारत के ये प्रथम गृह मंत्री रहते हैं, इसके अलावा भारत के ये क्या रहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री रहते हैं। आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस, देखिए थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस बच्चों किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है बच्चों, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी भी अपने को किसकी प्रतिमा मिलती है, तो वो भी अपने को प्रतिमा मिलती है बच्चों सरदार पटेल की अपने को प्रतिमा मिलती है। और एक प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न, सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिलता है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों, तो भारत रत्न मिलता है 1991 के अंदर, 1991 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इससे आगे वाले प्रश्न में पूछा गया है भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों, अब्दुल कलाम आजाद थे, लिखा हुआ है वैसे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका भी कई बार पूछा जाता है, महिला शिक्षिका भी पूछा जाता है,
महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। अब देखिए बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान के अंदर जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी आपको जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। कैसे याद रखना है? भारत के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? पुरुष, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। शिक्षिका अगर पूछा जाए कि भारत की शिक्षिका के रूप में किसने कार्य किया था, महिला शिक्षिका, तो ये सावित्रीबाई फूले थी भारत की पहली। और वर्तमान के अंदर पूछा जाए कि भारत के अंदर वर्तमान के अंदर जो है कौन है भारत के शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान है। इसके बाद देखिए प्रश्न कौन सा है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है भारत के प्रथम न्याय मंत्री। आपको यहां करना है बच्चों न्याय मंत्री। न्याय मंत्री, भारत के पहले न्याय मंत्री कौन थे? तो शायद ये तो आप सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जो है भारत के पहले क्या रहे थे? भारत के पहले जो है न्याय मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब देखिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात करें तो इन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान का बच्चों क्या कहा जाता है इन्हें? भारतीय संविधान का इन्हें जो है निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर, आपको पता है कि संविधान कब लागू किया गया था आंशिक रूप से? तो संविधान लागू किया गया था बच्चों 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को बच्चों मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को प्यारे बच्चों दिवस कौन सा मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न में पूछा जाता है इस संविधान दिवस की शुरुआत कब की गई थी? इस संविधान दिवस की शुरुआत कब होती है? तो इस संविधान दिवस की शुरुआत होती है 2015 से। और 2015 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कौन सी जयंती पर है? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे 125वीं जयंती पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छाप लीजिएगा, ये एग्जाम के अंदर निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलता है भी। इसके अलावा प्रश्न देखिए आगे वाला कौन सा प्रश्न है। आगे वाले प्रश्न में पूछा गया है बच्चों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुख सेठी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुख जो है सेठी थे, ये क्या थे? भारत के पहले वित्त मंत्री। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी बच्चों? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री। तो बच्चों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो कौन थी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। जबकि वर्तमान पे पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर वित्त मंत्री कौन है, तो प्यारे बच्चों वर्तमान के अंदर भी वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान के अंदर भी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है। तो देखिए कई सारे अपन ने प्रश्न पढ़े, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पढ़ा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, 2 नंबर पे प्रश्न पढ़ा भारत के प्रथम गृह मंत्री अपन ने पढ़ा, 3 नंबर पे अपन ने पढ़ा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की अपन ने चर्चा की, अबुल कलाम आजाद की जो है अपन ने चर्चा की थी। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत के पहले न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की चर्चा की। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री और वर्तमान के भी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री भारत की निर्मला सीतारमण है बच्चों। देखिए आगे प्रश्नों में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है भारत के पहले रक्षा मंत्री। भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है बच्चों? भारत के पहले रक्षा मंत्री है बलदेव सिंह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। पूछा जाए वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में बच्चों भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री भारत में वर्तमान के कौन है? तो रक्षा मंत्री भारत में जो है राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, यहाँ पे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव बच्चों कौन थे? मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले क्या थे बच्चों? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। देखिए और प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है यहां से। लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो गई जीवी मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए बच्चों तो कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार बिहार के सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये निर्वाचित थे। इसके अलावा पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सय्यनम अयंगर। बच्चों अनंत सय्यनम अयंगर, अनंत सय्यनम अयंगर थे। इसके अलावा पूछा जाए आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली जो लोकसभा थी, पहली जो लोकसभा थी, इस पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बच्चों? तो महिलाओं की संख्या अपने को कितनी मिलती है? 22 जो है वो महिलाओं की संख्या अपने को मिलती है। अब पूछा जाए वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो बच्चों वर्तमान के अंदर जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा चल रही है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें महिलाओं की संख्या थी 78, अपने को महिलाओं की संख्या मिलती है। और ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है दिल्ली पुलिस के अंदर देखिए बच्चों पूछा गया था वे कि 17वीं लोकसभा के अंदर महिलाओं की संख्या थी। प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे बच्चों? जीवी मावलंकर। तो देखिए यहां से भी अच्छे अपने प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं वो अपन ने अभी पढ़े। इसके अलावा देखिए आगे वाला प्रश्न देखिए फिर से, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सय्यनम अयंगर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। लोकसभा के अंदर पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थी? तो जीवी मावलंकर। पहली लोकसभा जो थी इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 22 थी। और वर्तमान के अंदर कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में बच्चों 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के बच्चों अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। और ये इनका संबंध किस राज्य से संबंध है बच्चों? राजस्थान से इनका संबंध है। और राजस्थान में भी इनका संबंध किस जो है जिले से इनका संबंध है? कोटा जिले से क्या है इनका संबंध है। अब देखिए इससे भी अच्छा प्रश्न, जो अच्छा प्रश्न है वो कौन सा? भारत के पहले महान्यायवादी पूछा गया है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे बच्चों? तो भारत के पहले महान्यायवादी जो थे MC सीतलवाड़ थे। अब पूछा जाए वर्तमान के महान्यायवादी, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बच्चों। न्यायवादी, पहली बात तो महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? एक तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 76 में। इनकी नियुक्ति भी तो राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की। अटॉर्नी जनरल इन्हें कहा जाता है। और इन्हें हटाता भी पूछा जाए कौन है? तो इन्हें हटाता भी कौन है बच्चों? इन्हें हटाता भी है भारत का राष्ट्रपति जो है इन्हें अपने पद से क्या कर देता है? हटा देता है। और पूछा जाए वर्तमान के जो कौन है? तो वर्तमान के जो है R वेंकटरमणी। वर्तमान में पूछा जाए कौन है बच्चों? तो R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस इंपॉर्टेंट में भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न देखिए अभी हाल फिलहाल में मूवी आई थी, और मूवी का नाम था सेम बहादुर। किसके ऊपर वो मूवी थी? तो भारत के पहले जो फील्ड मार्शल थे बच्चों उनके ऊपर मूवी थी। तो पूछा गया प्रश्न है भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सेम मानेकशॉ। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन? सेम मानेकशॉ।
सैम मानेकशॉ जो है भारत के कौन थे, पहले फील्ड मार्शल थे। अभी इनके ऊपर एक मूवी आई थी, मूवी का नाम क्या था, सैम बहादुर। विक्की कौशल ने जो है वो किरदार निभाया था, किसका किरदार निभाया था बच्चों, सैम बहादुर का जो है वो किरदार निभाया था। भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस कौन थे, जनरल विपिन रावत। कौन थे बच्चों, जनरल विपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल विपिन रावत। और आपको पता है हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी बच्चों। कब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 2021 के अंदर, हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटना के अंदर, दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। कब मृत्यु होती है, 2021 के अंदर। और वर्तमान के अगर पूछा जाए कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, तो वर्तमान के है अनिल चौहान। वर्तमान के है कौन है बच्चों, तो वर्तमान के है अनिल चौहान है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ वर्तमान के कौन है, तो वर्तमान के कौन होंगे बच्चों, वर्तमान के होंगे अनिल चौहान होंगे। देखिए इसके बाद प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी, भारत रत्न बताइए कौन है बच्चों, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कब भारत रत्न दिया गया था बच्चों, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2014 के अंदर। 2014 में भारत रत्न दिया गया था। किस क्षेत्र के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो खेल के अंदर जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है बच्चों, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान। इनसे संबंधित भी मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आऊंगा कि किस किस को जो है कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, किन का संबंध जो है किस खेल से है, और किन किन उपनाम से इन्हें पुकारा जाता है, तो वो भी अपन एक 60 मिनट की क्लास में आपके सामने लेके आऊंगा। एक ये भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा कौन थे, बच्चों पूछा जाए कि सबसे युवा कौन थे, तो सबसे युवा भी कौन थे बच्चों, सचिन तेंदुलकर थे। कितनी वर्ष की आयु के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है बच्चों, जो 40 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा पूछा जाए वर्तमान तक खेलों में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो वर्तमान तक एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, और वो किसे दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दिया गया बच्चों। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं प्रश्न कहूं तो ये प्रश्न एक एग्जाम के अंदर कई बार जो है हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं बच्चों व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको पता है इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, तो इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1885 के अधिवेशन की। और 1885 का अधिवेशन बच्चों कहाँ पे होता है, कलकत्ता के अंदर होता है। और इसके अंदर पूछा जाए कितने सदस्यों ने भाग लिया था बच्चों, तो इसमें जो है 72 मेंबर ने भाग लिया था, यानी 72 सदस्यों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। देखिए अगला प्रश्न, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जाता है। तो भारत के पहले बच्चों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी भाई देसाई। ये भी हो गया, एक बार लिखते हैं दोबारा, यहाँ पे लिखा था आपने व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए बच्चों अगला प्रश्न था कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो बच्चों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी भाई देसाई, मोरारजी भाई देसाई। अब देखिए पूछा जाए कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन,
तो अभी अपन ने पढ़ा मोरारजी भाई देसाई। पूछा जाए पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बच्चों ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपने से कभी पूछे तो उसमें आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे अपने से तो इसका मतलब अपने सामने कौन होगा, मुरारजी भाई देसाई होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रयोग किया पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में बच्चों किसका नाम आता है, तो वो आता है अपने सामने नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का। मुरारजी भाई देसाई को भारत रत्न कब दिया गया था बच्चों, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1991 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। 1991 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। देखिए इसके बाद कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे बच्चों सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है बच्चों कौन थे, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, आपको पता है इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1954 को। तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, और इसके अलावा सी वी रमन को दिया गया था। और इसके अलावा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भाई। तो तीन लोगों को जो है 1954 में किया गया था, और शुरुआत भी 1954 में होती है। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, तो स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, माउंटबेटन। ये थे माउंटबेटन। अब ये देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि माउंटबेटन जो है क्रमशः कौन से गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन क्रमशः कौन से गवर्नर जनरल थे, तो कौन से गवर्नर जनरल थे बच्चों, 34वें गवर्नर जनरल थे। और यही माउंटबेटन थे जिन्होंने शपथ दिलाई थी किसको, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पूछा जाए शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी, तो शपथ दिलाई गई थी किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। स्वतंत्रता के समय कभी यह भी पूछा जाए बच्चों कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो उस समय ब्रिटिश पीएम का नाम था क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली जो है उस समय क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये किस पार्टी के थे बच्चों, तो ये थे लेबर पार्टी के, मजदूर दल के, मजदूर दल के। तो एक प्रश्न अपने सामने और बन गया यहाँ पे कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली थे बच्चों। देखिए इसके बाद प्रश्न अपने सामने कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके अंदर हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बच्चों पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले भारतीय थे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वाधिक कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में बच्चों किसका रहता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहता है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, दूसरे भारतीय कौन थे, तो हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे भारतीय जो थे बच्चों, वो थे अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है वो कौन से प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे प्रधानमंत्री कौन से, हिंदी में भाषण देने वाले। कहां पे हिंदी में भाषण देने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कौन से हो गए, नरेंद्र मोदी।
निशाने पाकिस्तान पुरस्कार पाने वाले पहले प्रधानमंत्री। निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, निशाने पाकिस्तान। तो बच्चों पूछा जाए कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, निशाने पाकिस्तान, और ये किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था, किस प्रधानमंत्री को दिया गया था, तो ये दिया गया प्यारे बच्चों मोरारजी भाई देसाई को। मोरारजी भाई देसाई को ये बच्चों पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था 1991 में। जबकि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें भारत रत्न कब मिलता है, तो बच्चों भारत रत्न इन्हें मिलता है 1990 में मिलता है। और 1991 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था इन्हें, सॉरी 1990 में इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था बच्चों, वो तो पुरस्कार दिया गया था निशाने पाकिस्तान। और 91 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वो इन्हें पुरस्कार दिया गया था भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। कभी अपने से ये भी पूछा जाए बच्चों कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत व पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो उसमें भी अपने सामने नाम किसका आएगा, मोरारजी भाई देसाई का, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। देखिए आगे वाले प्रश्न में भी यही पूछ लिया, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो आपने नाम सुना होगा सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से सुना होगा आपने। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। जबकि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी बच्चों कहा जाता है। और इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है बच्चों कि चीन का गांधी किसे कहा जाता है। चीन का गांधी किसे कहा जाता है, चीन का गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी कौन हो गया, नेल्सन मंडेला हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए बच्चों। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में, भारत रत्न दिया गया। चीन का गांधी किसे कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है बच्चों, डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन को। तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार थे। इन्हें कब मिलता है बच्चों, तो 1987 के अंदर मिलता है। दूसरे गैर भारतीय कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। इन्हें कब भारत रत्न मिलता है, 1990 में मिलता है। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और चीन का गांधी किसे कहा जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। देखिए आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है बच्चों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आजादी के बाद कौन थे, हीरालाल जे कानिया। कौन थे प्यारे बच्चों, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो है बच्चों, वो कौन थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अब एक ये भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत के वर्तमान जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ जो है वर्तमान के क्या है बच्चों, मुख्य न्यायाधीश। पूछा जाए कितने नंबर के या कौन से मुख्य न्यायाधीश है बच्चों, तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है, 50वें मुख्य न्यायाधीश है। 50 में कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। अब देखिए इसके बाद में क्या पूछा गया है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे प्यारे बच्चों, तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो देखिए आज की क्लास में जितने पूछे गए थे बच्चों, भारत के प्रथम पुरुष से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न अपने हल किए। एक बार फिर से फटाफट देखिए सब प्रश्नों को।
देखिए बच्चों, पहला प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति अपन ने पढ़े, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, भारत के उप प्रधानमंत्री पढ़े, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पढ़े बच्चों, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी पढ़े। उसके बाद में अपन ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, पहले न्याय मंत्री, और इसके अलावा भारत के प्रथम वित्त मंत्री अपन ने पढ़े। इसके बाद देखिए अपन ने किस किस पे चर्चा की थी। इसके बाद अपन ने भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पढ़े, लोकसभा के पहले अध्यक्ष और लोकसभा के बारे में कई जानकारियां अपन ने पढ़ी। इसके अलावा भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ को पढ़ा, फील्ड मार्शल को पढ़ा, भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ को अपन ने पढ़ा। इसके अलावा देखिए बच्चों, भारत के रक्षा इसके अलावा देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी पढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अपन ने पढ़े। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो थे, जितने एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे बच्चों, वो अपने सारे पढ़े थे। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा बच्चों, निश्चित तौर से आपके जो एग्जाम है उनके दृष्टिकोण से ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास के ऊपर भी बच्चों उसी प्रकार से स्नेह बनाए रखिए जैसे आपने पहली क्लास के ऊपर बनाया था। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक क्लास लेके आऊंगा स्टैटिक जीके की। और बस इसी हफ्ते या मंडे से जो है आपके लिए प्रत्येक दिन करंट जीके भी अपन पढ़ेंगे। करंट जीके और स्टैटिक जीके मिला के अपन पढ़ेंगे। 1 घंटे आपकी करंट की क्लास रहेगी, 1 घंटे आपकी जो है वो स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी। तो निश्चित तौर पे इस क्लास को लगाइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अपन कल एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों।